नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अंजना कश्यप मेरे साथ हैं और ये तमाम मेहमान क्योंकि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बिहार चुनाव को लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक अलग अलग आंकड़े आपके सामने हमने रखे थे, जिसमें नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर्स जो जेडीयू वाली सीट पर वोटिंग करेंगे उनमें से कितने नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं, इस तरह के तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे, जिसमें नीतीश कुमार अभी भी सबसे पॉपुलर चेहरा तो दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 4% पीछे 27% पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा आंकड़ा जो हम रखने वाले हैं, बिल्कुल बड़े आंकड़े की तरफ सबसे बड़े ओपिनियन पोल में हम पहुंचने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे अब कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन में आगे बढ़ रही, यानी कौन सा गठबंधन सबसे बड़े वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन के बिहार के चुनाव में लोक नीति CSDS के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बन रहा है। क्योंकि यही से सबसे पहले वोट परसेंटेज, फिर ट्रैकर पिछले 3 चुनावों का और उसके बाद सीट पर हम पहुंचने वाले हैं। तो शुरुआत हो रही है। सबसे पहले एनडीए के पास 38% वोट है। एनडीए यानी नीतीश, बीजेपी, तमाम पार्टियां जो एनडीए की साथी हैं। 32% वोट महागठबंधन के पास। 7% जिस फ्रंट की आप बात देख रहे हैं ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको उसमें उपेंद्र कुशवाहा, GDSF ये जो फ्रंट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, उसमें बीएसपी मायावती की पार्टी, उसमें AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये सभी मिलकर 7% वोट ले रहे हैं। 6% वोट एलजेपी के पास, 6% और अन्य के पास जाता हुआ 17%। और ये अन्य भी बिहार में बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम हैं जिनका तो जिक्र ही नहीं आ पाता, जबकि एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो इन चुनावों में लड़ रहे हैं। अब वो क्या किरदार अपना सकते हैं वो तो देखिएगा आगे, लेकिन अभी एनडीए के पास 38% वोट जाते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नजर जरूर आते हैं, लेकिन हाँ काफी नजर आते हैं अगर इन चुनावों के ओपिनियन पोल में हम एक पूर्वानुमान देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम बाकी सालों से तुलना करते हैं 2020 की लोकसभा चुनावों से 2019 के, तो देखिए एनडीए को उस समय 43% वोट मिल गए थे। महागठबंधन अभी 32%, उस समय 29, यानी उनकी वोट बेहतर लोकसभा से विधानसभा में नजर आ रहा है। GDSF की जो पार्टियां हैं वो 5% पर ही थी 2019 के हिसाब से। और इसी के साथ एलजेपी को भी देख लीजिए। एलजेपी इस बार एलजेपी अकेली पार्टी है जो अकेली जा रही है। अंजना, बिल्कुल, और ये कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि देखिए 6% का बचा है मार्जिन एनडीए और महागठबंधन में। लोकप्रियता में भी आप देख रहे हैं वो मार्जिन घट रहा है और ऐसा ही इस वोट परसेंटेज में भी। लेकिन सीटों में कितना ट्रांसलेट होता है, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से अजय आलोक जी देख रहे थे, मुझे पता है कि पिछली बार वोट परसेंटेज कम होते हुए भी सीटों का ये जो मामला है वो अलग से पलटता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अब से कुछ ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कौन से गठबंधन को कितनी सीटें इस बार चुनाव में मिल रही हैं लोक नीति CSDS के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम आंकड़ा शुरू करेंगे एनडीए का, महागठबंधन का, एलजेपी का और अन्य का। बिहार में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, अब वो वक्त आपके सामने है। आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, तो देखिए आंकड़ों को। 133 से लेकर 143 सीटें एनडीए को जाती हुई, यानी सरकार आराम से बन रही है। 88 से 98 महागठबंधन। ये दिलचस्प होगा क्योंकि पिछली बार 80 सीटें आई थी आरजेडी की, और इधर देखिए एलजेपी जब आप देखते हैं 2 से 6, अन्य को आंकड़ा 6 से 10 आता हुआ। कुल मिलाकर सरकार एक बार फिर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, जिसमें आप देख रहे हैं एनडीए की सरकार बनती हुई। एनडीए के 133 से 143 और नंबर 2 पर तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन। एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी हो सकती है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है जो संकेत दे रहा है, यहाँ पर जिंदाबाद के नारे और तालियां सुनाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी काफी समय है जब तक वो मतदान होगा और उसके बाद नतीजा आएगा। लेकिन अभी ये आप ही के मन की बात है जो 88 से 98 दे रहा है महागठबंधन को, और 133 से 143
एनडीए को। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल लोक नीति CSGS का है उसके मुताबिक बन रही है नीतीश कुमार की सरकार 133 से लेकर 143 सीटों के साथ। वहीं पर महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर कर इस वक्त आपको दिख रही है बिहार के चुनाव की, उसमें ओपिनियन पोल ये साफ इशारा करता हुआ कि एक बार फिर से यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा चुनाव जिसमें पहली बार लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से पोस्टर से भी गायब है। मृत्युंजय जी का फेवरेट टॉपिक है, तुरंत माइक उठाएंगे, वो तो दिलों के पोस्टर में रहते हैं, इसलिए इनका जवाब इस पर मैं पूछूंगी नहीं। लेकिन हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और छोटा सा आंकड़ा अंजना हम पहले दिखा देते हैं। वो वोटर जिन्होंने कहा है कि अभी फैसला नहीं लिया है, ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो कहा है अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, और 14% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मतदान के दिन हम फैसला लेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे। ये भी एक बहुत निर्णायक आंकड़ा है, और जितना फासला दोनों पार्टियों के बीच आपको दिख रहा है उसके बीच भी हमें ये रखकर देखना होगा। कोई निर्णय नहीं लिया ये कहने वाले कितने फीसदी लोग हैं? 10। और मतदान के दिन फैसला लेंगे ये कहने वाले हैं 14% लोग। तो आप अब समझ जाइए कि ये जो आखिरी दिनों में रैलियों के जरिए एक के बाद एक बयानबाजी आप देखते हैं, वो यही कोशिश होती है। ये जो 10 और 14% है, इनको जो अपनी तरफ खींच लेता है वो निर्णायक तरीके से पूरे पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने पोल के जरिए हर पक्ष का एक प्रतिनिधित्व ओपिनियन पोल के जरिए सामने आए, और वही सामने आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, अब तो आपको ये पोल ठीक लग रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब आप इसमें विश्वास भी कर लेंगे। एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके पोल को बिल्कुल सर आंखों से सलाम करता हूं, लेकिन मैं अब भी इसको नहीं मानता हूं, पहले भी नहीं मानता था। आने वाले दिनों में 10 नवंबर को मेरी बात लिख लीजिए, यही जगह होगा, मैं होऊंगा, आप होंगे अंजना जी, श्वेता जी, हम लोग होंगे, मेरे भाई मृत्युंजय जी भी होंगे। 200 का आंकड़ा ये क्रॉस करेगा। आप किसी को भगा नहीं रहे। ये 200 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। क्यों? उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, आपने हमें 38% वोट दिए, एलजेपी हमारे साथ नहीं है, तार्किक है। एलजेपी आएगी? एक मिनट, एलजेपी नहीं है, इसलिए 38% है, बिल्कुल तार्किक है आपका। स्विंग वोटर आप बता रहे हैं 24%, में से 5% लेके चलता हूं। और धन्यवाद आपके ओपिनियन पोल का। आज जो लोग अनडिसाइडेड थे ना, आज वो देख रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, तो इस गंगा में उनका भी सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेंगे कि अरे देखिए आरजेडी कमजोर पड़ रही है, हम उधर चले जाएं। कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरता है। मृत्युंजय जी, देखिए अंजना जी, हम आपके ओपिनियन पोल पर कोई नाराजगी भी नहीं जताएंगे और खुशी तो पहले अच्छा लगा था। नहीं, अच्छा, अभी भी अच्छा बुरा लग रहा है। अभी भी अच्छा लग रहा है। ये हमको पता है कि ये दिखाने के लिए आप दिल्ली से चलकर आई है। नहीं, हम राजतिलक और शोज कर रहे हैं। एक मिनट, ये दिखाने से अब ये भी सवाल उठाएंगे अंजना जी, कांग्रेस उठाई चुकी है। तो हमें देखिए, जनता को खुल के नहीं कोस सकते, मीडिया को कोस लीजिए। बिहार की जनता आप दोनों बेटियों पर गर्व करती है। आप भी बिहार की मिट्टी की बेटी है, आपके जिह्वा पर सरस्वती बसती है। बिहार की जनता को बेवकूफ मत समझिए। देखिए इन नौजवानों की मायूसी को, देखिए इन गरीबों को, देखिए इन किसानों को, और ये आप दिखा दिए, इनको सत्ता तो यहाँ दिला दिए, लेकिन 10 तारीख को याद रखिएगा, 10 तारीख को याद रखिएगा। नलिन कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर रहे हैं तो हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, लेकिन ये चलिए ठीक है। नलिन कोहली जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब जेडीयू की तरफ से। कुछ लोगों के सवाल लेंगे, उठिए, आप पूछिए। मास्क लगा के बोलिए, कोई मास्क उतार के नहीं बोलेगा। आप लोग मास्क और माइक मत पकड़िए। जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, बीजेपी इसमें कुछ नहीं, बस जिन्ना हिंदू मुस्लिम ये कर रहा है। कभी ये बेरोजगारी देने की बात, रोजगार देने का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मृत्युंजय जी 10 लाख नौकरी पर मैं सबसे पहले हस्ताक्षर करूंगा। प्रण पत्र तेजस्वी यादव का, कहां से आएगी 10 लाख नौकरी? ये दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के बल पर आएगी। मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। और आप देख लीजिए जो आप दिखा रहे हैं ना, ये 10 नवंबर को आपने 2015 के चुनाव में भी यही फिगर आपने दिखाया था। बीजेपी का सत्ता आ रहा है, पलट गया बाजी। मुझे पता था सर, हमें पता नहीं आप है। तो 2 घंटे में पलट गए। सच्चाई है। अभी मैं इतनी अच्छी लग रही थी आपको, जब तेजस्वी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी। ठीक है, जल्दी से। पहली बार
जनता की आंखों में प्यार, पहली अब बार जाके आया मेरे दिल को करार, बनेगी बिहार में तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार ने जो रोजगार दिया है छात्रों को, दारू बेचने का, जो बैग में लेके चल रहे दारू, ये अच्छा रोजगार दिया है क्या? जब पूछे उनसे जाके कि कैसा रोजगार। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, शराबबंदी इस राज्य का एक युगांतरकारी क्रांतिकारी निर्णय है। आज बिहार में महिलाओं पर नलिन उत्पीड़न जी के इसके बाद मामले आ रही कम हूँ हुए। आपके पास। जी बोलिए। जो शराब के सेवन से जो बीमारियां होती थी उनके आंकड़े नियंत्रित हुए। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या कम हुई। और कोई मुख्यमंत्री आप बताइए जिसको ये बताया जाए कि 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने फैसला लिया इसलिए कि ये राज्य की आधी आबादी की अस्मिता, स्वाभिमान और प्रताड़ना के खिलाफ। राजीव जी पर ये संकनात था। सवाल ये लोग उठाते हैं कि जो शराबबंदी हुई लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग देखिए, अभी भी जहां शराब भी- अपने घरों पर ऑर्डर कर लेते हैं। जहां भी इस तरह के रिपोर्ट मिले हैं उन रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई है। और उत्तेजना मत पैदा कीजिए। अब परिणाम सामने आ गया और जनादेश इससे आगे जाए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, शांत रहिए, बिहार के सवाल चुनाव का के जवाब नतीजे सुनिए। बताएंगे। सड़कों के लिए सवाल लोग का जवाब जनादेश सुनिए, करेंगे। सवाल का जवाब सुनिए। लोग बिजली के लिए जनादेश देंगे। बोलिए। लोग महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जब ये इस सरकार को जनादेश देंगे। और जिस तरह से हर खेत को पानी, घर घर में जिस तरह से हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया, अब किसानों को 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली, 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली, ये गेम चेंजर होने जा रहा है बिहार का। 10 सेकंड। और तेजस्वी यादव क्या नौकरी देंगे? तमंचे बांटेंगे। 10 सेकंड। तमंचे बांटेंगे। फिरौती के सिवाय बिहार में कोई उद्योग नहीं था। उद्योग धंधे के नाम पर बिहार में केवल उद्योगपतियों का पलायन, ठीक है, जल्दी से। डॉक्टरों का देखिए, हम बता पलायन, देते हैं। इंजीनियर्स का नलिन जी को पलायन। दिखाइएगा क्या सर। बात करते हैं आप अभी फिल्म का। लोग? आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। आज हम मन बना लिया और ओपिनियन पोल सामने में है। एक मिनट। ओपिनियन पोल सामने है। बोलिए बोलिए। हाँ, आप ही के लोग हैं, ये आप ही के लोग हैं। हमारे नहीं है। अच्छा, सुन गए आपकी बात, बैठ जाइए। हाँ। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता ने तो पकड़ लिया आपको। डरियो, हम सिवाय सत्ता लालू में प्रसाद जी आ और राबड़ी जी के जाएंगे, बेटे तुम के सिवाय देखते क्या है रहियो। तेजस्वी यादव हम का सत्ता योगदान? में आ तेजस्वी यादव जाएंगे, जैसे तुम नौजवान देखते विधानसभा का रहियो। टिकट राजनीति भी कमाल की खड़े चीज होने है, झूठ लोगों को बर्दाश्त गायक नहीं बना करते देती नहीं है। होते। नलिन किस तरह कोहली की बात साहब, करते हैं? झूठ बर्दाश्त नलिन नहीं कोहली साहब, लाइए, जल्दी से लाइए, एक रिएक्शन जल्दी। आपसे। बर्दाश्त नहीं सरकार तो जंगल बनती दिख रही है, नीतीश की तमंचे लोकप्रियता में थोड़ी बांटिए। कमी आ रही है। नौकरी कहाँ से झूठ लाइएगा? पकड़ी जाएगी। नौकरी नलिन साहब लाइएगा, बोलिए। अपने भाई को संजय जी, मंत्री इसके बाद आऊंगी बनाइएगा, आपके खुद पास। मुख्यमंत्री बनाइएगा, बहन को राज्यसभा ठीक है, भेजिएगा, नलिन जी, माता पकड़ जी को लिया इन विधान लोगों ठीक है, परिषद उनको के भी नेता शामिल कर ले, दल बीजेपी का बनाइएगा। विपक्ष आ जाए। नलिन जी पिताजी बोलिए। को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइएगा और क्या नलिन जी, रोजगार आपको दीजिएगा? बोलना सुन ले, पड़ेगा। बीजेपी। जी बोलिए। ये सवाल है कि मेरा सवाल ये था कि सरकार तो बन रही है एनडीए की, साफ जा नहीं रही है ना, आपकी आवाज साफ आ रही है, उसको फिर से कनेक्ट कीजिए। सरकार पीसीआर के नहीं थ्रू फिर बनेगी, आएंगे आपके सरकार पास। बन रही है, ये मत कहिए अंजना जी। जल्दी से मिश्रा जी, एक रिएक्शन ऐसा आपसे, अन्याय उसके मत बाद से कीजिए। चलेंगे संजय जी के बिहार पास। का नौजवान संजय अरे जी। 133 से 145 अगर तो अभी आपकी ही है। बात को मान ले, ये पार करेगा 206 से अनिल जी, ज्यादा। अगर आपकी इसलिए ही कि बात जो को मान रुझान ले। है वो परिणाम में जब बदलेंगे तो फिर से एक बार 2010 से हम आगे जाएंगे। ठीक है, जमानत नहीं बचेगी, एक सेकंड। किसकी? जमानत नहीं बचेगी एनडीए के उम्मीदवारों की। बोलिए। परिणाम बताएंगे। अगर आपकी ही जनादेश का बातों को ऐलान मान ले। कीजिए। तो देख लीजिएगा, अब वो दौर चला एक गया सेकंड। जब बिहार मिश्रा में जी, आपको मतदान बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? बिहार की अगर- जनता अगर- तेजस्वी अगर के हम- साथ है। अगर आपकी ही सर्वे की बात को मान ले, बेटे तो 24% आपने बताया है हाँ जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, हाँ तो यह अपने आप में इंडिकेटर है हाँ। कि जो चीफ मिनिस्टर 15 साल से चीफ मिनिस्टर है और लोग अगर 24% डिसाइड नहीं किया कि हम किसको वोट नहीं देंगे या देंगे, इसका मतलब उसकी नाराजगी सरकार से है। बेरोजगारी को लेकर, ठीक है, महंगाई को लेकर और क्राइम को लेकर स्थिति बिहार की बहुत खराब है। और स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि वो 24% चुनाव आते आते कहीं न कहीं हमारे ठीक है। महागठबंधन के साथ है। देखिए, आप लोग इमोशनल होके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को मत भूलिए, आपस में मत भिड़िए। मैडम मास्क पहनिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, आपका सवाल मैं लेती हूँ।
लेकिन आप लोग मास्क पहन के रखिए, सोशल। संजय जी के पास चलते हैं, जो संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में, आप लोग पीछे हटिए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले एक महिला यहाँ से की बात करते हैं। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, पूरा मास्क लगाइए ठीक से। अब बोलिए कैसे लगा? हम कहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति ये लोग नहीं जानते हैं क्या? लालू जी उस समय रोजगार की बातें दी, रोजगार दिया था। आप सुन लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री 2005 से जब आए हैं, बिहार को हर तरह से विकास के रास्ते पे ले गए हैं। लड़कियां का अपहरण, लूट, बेरोजगारी, इनके राज में पूरा सरमान बदला रहता है। अरे रोड में सड़क नहीं था, सड़कें, पुल पुलिया कुछ भी नहीं था। 15 साल जंगल राज लाना चाहते हैं। पड़े हैं टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सवाल ज्यादा हो नहीं पाते हैं, उत्सुकतावश शोक ज्यादा आ जाते हैं। मास्क आप लोग लगा के रहिए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे, आवाज आप तक पहुंच रही होगी। संजय जी, कुल मिलाकर ये महागठबंधन के लिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? मैं आपकी नजर से इसका एनालिसिस सुनना चाहूंगी। महागठबंधन के लिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? महागठबंधन तेजस्वी यादव के लिए। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये 24% लोग अनडिसाइडेड नहीं हैं। ये दो अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल है कि क्या आपने वोट देने का मन पक्का बना लिया है। 90% लोग कहते हैं वोट देने का मन पक्का बना लिया, और 10% लोग ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने कहा कि अभी हमने मन पक्का नहीं बनाया। और ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हम अपना वोट किसको देंगे, उनमें से 14% ऐसे थे लोग जिन्होंने ये इस बात का इजहार ही नहीं किया कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। तो कुल मिला के ये 25 नहीं है, 24 नहीं है, लेकिन आप 15-16% वोटर ऐसा मान सकते हैं जो अभी अनडिसाइडेड हैं। आप बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सर्वे की तारीख को ध्यान में रखिए। सर्वे 10 तारीख से 17 तारीख के बीच किया गया, और सर्वे आज की स्थिति आपको बताता है। आज की स्थिति क्या है, पार्टियां कहां खड़ी हैं। आने वाले समय में चुनाव प्रचार होगा और उससे चीजें बदल सकती हैं। अब सवाल है आज की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है। बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही है आज की स्थिति में। एनडीए को लीड है, महागठबंधन पीछे है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो महागठबंधन ने अच्छा किया है और एनडीए नीचे जा रही है। अब ये ट्रेंड किस तरफ जाता है, कैंपेन किस तरफ होगा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक साथ कैंपेन करेंगे, कितना एग्रेसिव कैंपेन होगा, क्या वो वोटरों को अपनी ओर झुका पाएंगे। ये जो 15-16% अनडिसाइडेड वोटर हैं, अगर वो अपनी तरफ झुका पाए तो ये फासला बड़ा हो जाएगा। और अगर तेजस्वी यादव ने प्रचार प्रसार किया और उन्होंने अपनी तरफ झुकाया तो ये फासला निर्णायक हो जाएगा। और यही संजय जी हम कह भी रहे थे कि ये जो आंकड़ा है ये शायद तस्वीर को बहुत बदल दे। और आप लोग जिसकी नारेबाजी कर रहे थे सुन लेते, आप ही के पक्ष की बात हो रही थी। खैर, रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, केंद्रीय मंत्री हैं, यहीं पटना साहिब से सांसद हैं। इस रविशंकर जी जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि हाँ, एनडीए की सरकार यहां बन सकती है 133 से 143 सीट, लेकिन इसके साथ ही ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को गिरता हुआ भी दिखा रहे हैं, ये आपकी वोट परसेंटेज को भी गिरता हुआ दिखा रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव आते आते कहीं तस्वीर और न बदल जाए। देखिए, आपके सर्वे करने वाले ने स्वयं एक सावधानी प्रकट की है। क्या कहा उन्होंने कि ये 10 से 15 का सर्वे है और चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो ये बदलेगी। हमारा पूरा विश्वास है कि ये एनडीए के पक्ष में बदलेगी। मैं लगभग 8-9 दिन से स्वयं बिहार का प्रचार कर रहा हूं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कल मैं था अररिया वगैरह क्षेत्र में था, नेपाल के बॉर्डर पर था। आज मैं अपने फतुहा क्षेत्र के गांव में घूम रहा था विधानसभा के। कल मैं बख्तियारपुर में जाऊंगा। और आपको बता दूं कि मैं पिछड़े अति पिछड़े यादवों के भी गांव में गया, और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, लोगों की सोच है, उन्होंने देखिए काम देखा है कितना बिहार बदला है। मैं एक सवाल पूछता था कि अररिया में मैंने पूछा सिकटी में कि यहाँ से पटना जाने में कितना वक्त लगता है, कहा 5 घंटे। कहा पहले कितना लगता था, 10 घंटे। बिजली है कि नहीं, तो बिजली है। सड़क है कि नहीं, तो सड़क है। अब बिहार के 45,000 गाँव में हम 1,000 करोड़ रुपए की योजना से 6 महीने में बिहार के सभी 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेकर के जा रहे हैं। हर जगह मोबाइल फोन पहुंचा है, स्मार्टफोन पहुंचे हैं। तो ये बिहार, मैंने एक जुमला कहा था, जुमला मत कहिए, एक मैंने उदाहरण दिया था, जो दिया था
बरारी में, बरही कहां पर है? ये खजौली में है, नेपाल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर। और वहां पर पहले हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैंने एक ही बात कहा, कितने लोग हो सोशल मीडिया पर, कितने लोग हो फेसबुक पर, कितने, लगभग 10,000 लोगों में से 7-8 हज़ार ने हाथ उठाया। हमने कहा कि देखिए, एक तरफ जो लोग तेल पिलावन लाठी भजावन की बात करते थे, वही समाज आज किस तरफ जा रहा है। तो कृपया करके बिहार के बदलाव को समझिए। और ये अगर 15 साल के बाद भी आपके सर्वे में ये एनडीए को 133 से 143 दिखा रहा है, तो ये आगे आकर के 163 से 180 प्लस होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि एक बार देखिए, जो चीजें बदलती हैं वो फिर रुकती नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और आपके सर्वे का हम पूरा सम्मान करते हैं, रविशंकर लेकिन जी, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही प्रामाणिक निर्णायक विजय होगी। हाँ। जी, आप बोलिए। ठीक है रविशंकर जी, अगला सवाल आपसे है। दो जो बड़ी बातें इस पूरे सर्वे में सामने आई हैं, उनमें से एक ये है कि तेजस्वी यादव लोकप्रियता में आगे बढ़ रहे हैं। लोकप्रियता में उनका आगे बढ़ना क्या संकेत देता है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता में मामूली है लेकिन गिरावट है। दूसरी बड़ी बात, आप लोग कब तक लालू का वो गुंडा राज याद दिलाकर वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपनी जमीन बनाने में कामयाब हो रहे हैं? वरना अगर सुशासन पर इतना भरोसा होता सर, तो नित्यानंद राय जो कि एमओएस होम है, वो डरा रहे कि आरजेडी जीत गई तो कश्मीर बन जाएगा। ऐसे बयानों की क्या जरूरत पड़ती है? रविशंकर जी। देखिए, हर पार्टी के नेता को अपनी जमीन बनाने का अधिकार है और आरजेडी के नए नेता वो जमीन बना रहे हैं तो बनाए, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन सामान्यतः मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मुझे आप एक चीज जवाब दे दीजिए, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच मैं रही ये है कहना चाह रहा जी, हूं आ रही आवाज, कि बोलिए। आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर, तो मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर माता पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं है, जिसके कारण वहां पर वो हैं? क्यों शर्म है उससे? यही बड़े सवाल है कि वो भी अपने विरासत से परेशान हैं, कई जगह दुखित हैं, कई जगह आशंकित हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 2005 के पहले का बिहार आप लोगों ने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोगों ने भोगा है और बिहार के काफी लोगों ने भोगे हैं। तो उससे आप ये नहीं कह सकते। हां, हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि गंगा पर कितने पुल बने, हमने बताया कि आज आप 5-5.5 घंटे में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा अगर पहुंच सकते हैं। 2005 से पहले के बिहार का जिक्र आप करते हैं तो उसके बाद वाले साल की भी जिक्र हम कर लेते हैं। यहाँ पर जब मुद्दों की बात हमने लोगों से पूछी तो लोगों ने कहा विकास पर वोट देना चाहते हैं, यानी विकास एक मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, यानी उन्हें कहीं कमी महसूस होती है। दूसरी बड़ी चीज जो थी वो थी रोजगार। युवा कह रहे हैं बेरोजगारी पर वोट देंगे, हम जो हमें रोजगार देगा उसे वोट देंगे। तो अगर सुशासन ही था तो ये मुद्दे लोगों के मन में आए कहां से? रविशंकर जी। देखिए, ऐसा है श्वेता जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मुद्दे उठेंगे। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और लोकतंत्र में लोगों को अपनी अपेक्षाओं का प्रकटीकरण करने का अधिकार है। लेकिन बिहार के नौजवान ये भी समझते हैं और बिहार के लोग ये भी समझते हैं कि किसमें वो कुवत है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल के हमारे काम का रिकॉर्ड रहा है, तो शायद बिहार के लोग ये पूरा विश्वास करेंगे कि हमारी ये अपेक्षाएं, चाहे रोजगार की हो या बाकी हो। आप मुझे ये बताइए, आज बिहार में बीपीओ खुलते हैं या नहीं खुल रहे हैं? आज अगर लगभग 35,000 जो हमारे सीएससी हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर लेकर के जा रहे हैं, बाकी डिजिटल सेवाएं देते हैं। आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार की ओर से 6 लाख का आंकड़ा दिया गया है पिछले 15 साल का, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप मुझे ये बताइए कि आज उसी पटना में चाणक्य लॉ सेंटर खुला है कि नहीं खुला है?
चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला है कि नहीं खुला है? चलिए फैशन ये सब निफ्ट पर का तो सेंटर सर टिक खुला मार्क है या नहीं जनता खुला को है? लगाना है, बिहार टिक मार्क में जनता को लगाना है। ठीक है, ये सब पर टिक मार्क जनता को लगाना आपने है। सही कहा, तो मेरा आप एक मुझसे सवाल है सवाल सर, उसका पूछ रही जवाब हैं, तो दीजिए मैं ना। ये जवाब दे बताइए रहा हूं कि कि बिहार देखो, के चुनाव में आप कूदिएगा कि नहीं कभी? बिहार की राजनीति में जी जी बिहार की राजनीति में कभी आप कूदेंगे कि नहीं? क्योंकि जितने बीजेपी के यहाँ अच्छा, बड़े तो नेता होते हैं उन ये सबको आपने- आप लोग सेंटर में फिट कर लेते हैं, और इसकी वजह से साल दर साल, हर 5 साल नीतीश बाबू के ही चेहरे पर बीजेपी को बढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए, जनता भी इस सवाल पे ताली बजा रही है आपके लिए, रविशंकर जी। अंजना जी, ये आपका सवाल जो है ये बहुत खुराफाती सवाल है। हाँ। देखिए, मैं आप गंभीरता से आपको जवाब देता हूं। पहले आपने ये कहां से मान लिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? हम बिहार के बेटे हैं, इसी पटना की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मेहनत किया है। जेपी मूवमेंट, विद्यार्थी परिषद, 20 साल के सांसद, आज लोकसभा के सांसद, अटल जी की सरकार में मंत्री, आज फिर मंत्री। तो आप कैसे कह दिया कि हम बिहार से कटे हुए हैं? इसी मिट्टी ने मुझे वहां तक पहुंचाया है, और मैं यहाँ के लोगों का नमन करता हूँ। यहाँ आरजेडी की तरफ से एक टिप्पणी आ रही है कि बीजेपी इसी बहाने आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। ऐसा है, वो अपने विरासत को खोज करके आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने काम और वस्तुओं से आगे बढ़े। लेकिन श्वेता, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं ये सुनने में। हमारे अलायंस का एक वजूद होता है। नीतीश कुमार, हमारा अलायंस आज का नहीं है। यह अलायंस पहली बार बना जब बिहार में चारा घोटाले की, भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही थी। याद है ना? रविशंकर का एक वकील का भी परिचय था। फिर 98 में वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री बनते हैं। फिर वहां से ये रिश्ता साथ बनता है। 2005 से थे, 1-2 वर्ष अलग रहे, फिर वापस आए। तो हमारी कोई आज की समझदारी या दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती है बिहार को आगे बढ़ाने और बिहार की कमजोरियों के खिलाफ संघर्ष करने और विकास की बात करने की दोस्ती है। हाँ, बीच में दोस्ती क्यों टूट गई थी? कौन सवाल? मेरे ख्याल में वहां पैनल पर लोग हैं, वो उसका जवाब, मेरा एक सवाल है इनसे, जो वहां पैनल पर लोग हैं उसका जवाब नहीं, देंगे। सवाल मैं हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल करते हुए आपसे धन्यवाद लेंगे। एक छोटा सा जवाब इसका, क्योंकि आपने मेरे सवाल को ये कहकर टाल दिया सर कि इसमें खुराफात है, लेकिन इसमें खुराफात नहीं है। बीजेपी का बिहार में भविष्य है। आप लोग कभी अपने दम पर यहाँ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे या नीतीश बाबू के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। 14 हो या 19 हो, दोनों बार भाजपा को स्वयं का केंद्र में बहुमत मिला कि नहीं मिला। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जो हमारे साथ चले हैं वो भी हमारी सरकार के मेंबर होंगे या नहीं होंगे। तो आप इसको एक पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं देखने की कोशिश करती हैं? ये मैं कहता हूं। बीजेपी आत्मनिर्भर है, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, देश भर में, बिहार में, केंद्र में, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम रिश्ते निभाना भी जानते हैं और रिश्तों को साथ साथ विकास के माध्यम से जोड़ना भी चाहते हैं। अगर हमारी ये सोच है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन कई बार रिश्ते जब मजबूरी के मोहताज हो जाते हैं तो मुश्किलें आती है रिश्तों में। महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, क्योंकि चुनावी माहौल है। खबर ये हमारे सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो कि प्रचार के लिए निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव, हम तस्वीरों के साथ आपको दरअसल दिखा देते हैं क्योंकि वो तस्वीरें भी है। तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने चप्पल फेंकी है, प्रचार के लिए निकले हुए थे तब। तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने चप्पल फेंकी है। वीडियो अब सामने आ रहा है। जैसे ही और भी जानकारी डिटेल्स के साथ आती है, हमारे रिपोर्टर जुड़ते हैं, हम आपको बताएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ये चप्पल फेंकी गई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। चुनावी रैली में ये चप्पल फेंकी गई है। पीछे आप मंच भी देख रहे हैं, तमाम अन्य नेताओं को भी देख रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब इन तस्वीरों से बाहर आते हैं, वापस अपने ओपिनियन पोल का रुख करते हैं और आपको बताते हैं बिहार में जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से फिट बैठता है, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी तरीके से आप इसे देखिए, कई बार ये आरोप लगता है कि बिहार में जाति के आधार पर समीकरण सोचकर जनता भी वोट देती है और पार्टियां भी वही फिर बुनाने में, पार्टी में उम्मीदवार भी ऐसे ही व्यक्ति को उतारती हैं। तो एलजेपी की बात हो रही है, बिहार में वोट का जो जातीय समीकरण है उसमें उच्च जाति से 12% और एलजेपी, एनडीए, महागठबंधन, हम आपको एक एक करके तमाम पार्टियों के दिखा रहे हैं, जिसमें दुसाद, दलित, मुस्लिम, एलजेपी में 38%, 4%, 2% और यहाँ एनडीए में 29% है और 27% महागठबंधन में। अब बिहार का जो बेस्ट सीएम, जो सवाल हमने मुख्यमंत्री के लिहाज से पूछा था, वो हम आपको आंकड़ों के हिसाब से अब दिखाते हैं। नीतीश कुमार, लंबा राज उनका रहा है, उनकी तरफ से सुशासन कहा जाता है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि क्या है, क्या कह रहे हैं आप लोग जंगल राज के बगल में राक्षस राज कहते हैं, लेकिन ये राज चला है और वोट मिल रहे हैं उनको। तो देखिए कि हम ये आंकड़े के हिसाब से नीतीश कुमार हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ये 31% वोट के साथ नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, 31% के साथ राजीव जी खुश हो रहे हैं। नीतीश जी सामने आए, नीतीश कुमार 31% वोट्स के साथ। चलिए जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया ले लीजिए, ये 31% पर मृत्युंजय जी क्या कहना है। उसके बाद से तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव 27% वोट के साथ है और यही वो हिस्सा है जो बस राजीव जी, मृत्युंजय जी को पसंद आया। उस समय तक हम लोग बड़े अच्छे लग रहे थे, उसके बाद जब सीटें आई तो गुस्सा गए। लेकिन ये देखिए चिराग पासवान 5% वोट के साथ, चिराग पासवान का आपने देख लिया और जो अगला आंकड़ा आएगा वो है सुशील मोदी का। और याद रखिए जेल में है फिर भी लालू यादव का नाम कुछ लोगों ने लिया है। 4% लोग सुशील मोदी के साथ और कुछ लोग थे जो लालू यादव के लिए भी, उनका भी नाम लिया गया था। अब मुझे लगता है इस हिस्से में हम लोग थोड़ा जातीय समीकरण की बात कर सकते हैं। ये 4% आपने देखा सुशील मोदी का और लालू यादव का भी नाम अभी भी लोग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है राजीव रंजन जी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी इस राज्य के केवल नहीं, देश के अब आज की तारीख में जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। दिल की बात लबों पे तो नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री तो नहीं बोलने वाले थे। नहीं, पहली बात समझ लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी आकांक्षा कभी भी जाहिर नहीं की। इतिहास न कुरेदें अच्छा रहेगा, पिछला गठबंधन याद आ जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप ऐसे आर्काइव से किसी बाइट को दे दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। आपके पास नहीं होगा ऐसा बाइट। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने जिस बदहाल बिहार को संवारा है, सजाया है और सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस पर हर बिहारी को फक्र है। और ये 133 से 148 जो आपको दिख रहा है, ये 200 जाएगा, ये आरंभिक रुझान है और ये बराबर संकेत देते हैं कि सेफालजी का ये सिद्धांत है, अगर कहीं कोई वातावरण स्पष्ट बहुमत की ओर है तो ये जो तटस्थ मतदाता है 10%, आप समझ लीजिए ये परिणाम बदल देंगे कि 200 पार जाएंगे हम लोग। और चिल्लाने वाले और चीखने वाले लोगों का जो अराजक बिहार है, उनसे पूछिए कि राज बल्लभ यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अरुण यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, शहाबुद्दीन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज भी परिवार के बाहर नहीं है, आज भी वंशवाद से बाहर नहीं है। संपत्ति और भ्रष्टाचार का जो मोह है, बिहार की जनता को अगर अपना भविष्य दिखता है तो जिन्होंने बाहुबलियों और उनके खानदान का प्रेजेंस तो एक आंकड़ा है मृत्युंजय जी, क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 319 पोल कैंडिडेट्स हैं बिहार में। आपको भी बता दें 319 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं इस बार चुनाव में। तो यहाँ जो शोर कर रहे हैं वो वोट्स डालने समय भी याद रखिएगा। और लिस्ट के हेड सबसे ज्यादा किसके हैं? टॉपर हैं आप। ठीक है, टॉपर है तो टॉपर तो यही सब करके ना हमको टॉपर बना करके बदनाम किया जाता है। अरे जेडीयू वालों को भी टिकट दिया जो उस मामले में टॉपर थे। अब एक साथ लग जाइए ना, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, देखिए कल तक जो छोटे सरकार थे वो किनके साथ थे? पप्पू पांडे कौन है?
मंजू वर्मा कौन है? छोटे सरकार अब आपके साथ है, जब तक समझ वो लीजिए हमारे सही साथ जगह है, पर सही आदमी अपराधी पहुंच है। गया। और जैसे ही भाजपा जेडीयू में गए संत हरिश्चंद्र हो गए। अब बिहार की जनता कह रही है, मुझे बताइए देखिए, राम वल्लभ यादव और अरुण बिहार यादव की पर आप जनता ये कह रही झांसा है, ये दोनों का झांसा है, याद रखिएगा। नहीं, झांसा नहीं है। 319 ऐसे उम्मीदवार है, एक सेकेंड, 319 ऐसे उम्मीदवार है बिहार के चुनाव में जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले दर्ज होने का मतलब समझते हैं आप? खूब समझते ये कौन बना देगा, कौन कैसे बना देगा झांसे में? समझते हैं। फिर ये अपराधिक आपके भी है, इनके भी है, इनके भी है और बीजेपी के भी है। आप टॉपर है। अंजना जी, आपराधिक मामले राजनीति में जो लोग नहीं, इनसे पूछिए 15 साल की बात ये बार-बार करते हैं कि ऊपर हम लोग होते हैं। ये तो बताए कि इनकी लेकिन आपने जो कौन सा इनके उदाहरण पास सेट कर है, दिया? मंजू उनके वर्मा को अपराधिक आपने टिकट मुकदमे दिया, देखिए। कैसा संगीन मामला था? इस देश की किसी अदालत ने लेकिन उन्हें अवैध नहीं हथियार पाया मिलने कि का उनकी मामला था ना? भाई का है। अवैध हथियार आरोप मिला था, लगने नहीं के मिला बाद था? कोई किसी पर आरोप लगा दे। और जब अनंत सिंह को आपने टिकट दिया था तब हाँ, ठीक वो है, अगर उस गलती ठीक को है। हमने सुधारा तो ये कहाँ पहुँचे? गारंटी कहाँ आप पहुँचे? आप तो गाना- गारंटी गाना- जारी किया गाना- कीजिए कि गाना- आगे गाना- जीतेंगे। आज दूर हो रही गाना- है। गाना- गाना और क्यों, गाना कौन क्यों? लोग हैं जो इसमें बाधक हैं? ठीक है, भारत की महान न्यायपालिका और मृत्युंजय जी के अंदर का गायक आज जाग गया है भाई। पारदर्शिता देखिए को भाई, लेकर जो फैसले देखिए किए, अब बिहार यहाँ की के सबसे ज्यादा बिहार उसका की विरोध जनता किसने गीत गा रही है। जब से इन्होंने एक तेजस्वी फिल्म- का नंबर एक- देखा एक तब से फिल्म- गायक बन गए। सजा एक याफ्ता फिल्म राष्ट्रीय था, अध्यक्ष आपके उम्मीदवार चूड़ी तय मजा न करते हैं, देगा, कंगन मजा न देगा, बांटते सबको पता है। महागठबंधन अब बिहार की के जनता साथियों गा को रही है गाना, नीतीश मजा न देगा, मोदी मजा न देगा, तेरे बगैर तेजस्वी बिहार नहीं बनेगा। इसलिए जो है अगली बार मुकाबला मृत्युंजय जी साफ के लिए है। एक सिंगिंग बिहार में कॉम्पिटिशन रख तेजस्वी देंगे की सरकार जहाँ पर बनेगी। अपने ये फिल्मी नहीं, गाने उनको सुना बोलिए सुना कुछ कर अपना मन बाकी लुभा नहीं, लेंगे। जनता जनता देखिए, को, अरे सर प्लीज जनता तनाव मुद्दों लेने पर बात वाला नहीं करते चाहती है। हैं, मुद्दों पर कोरोना बात का करते काल हैं। है, ये गाना वाना रखिए उत्साह अपने में लिए। है, उमंग में है। तेजस्वी सरकार बनाना चाहती है जनता, तनाव में नहीं रहेगी, इनके झांसे में नहीं आएगी। एनडीए के लोग ये काम नहीं बता रहे। संजय जी, क्या काम किया? विशेष राज्य का दर्जा तमाम कहाँ नेताओं है? को, पार्टियों को ये सूट करता है। कोई गाना गाना चाहता है, नहीं, गाना तो एक उगता सेकंड है सर। ना, मुझे लोकतंत्र का आपत्ति पर्व है है। जो गाना आपने गाया, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। मुझे नहीं, वो गाना कैसे- पसंद नहीं आया। कैसे ये नहीं मजा पसंद? नहीं देगा और मजा जनता- देगा क्या होता है? जनता प्लीज, कर रही है प्लीज ना, मृत्युंजय जी, पसंद नहीं कर रही है प्लीज। जनता, पसंद लेकिन नहीं संजय कर जी रही है। असल मुद्दों नहीं, पर ये चर्चा असंसदीय ये और उस वाक्य पर है। और बिल्कुल इस इस पर गाने की कोई अगर जरूरत आपत्ति नहीं है है। तो उसका सम्मान कीजिए। मुद्दों पर चर्चा के बजाय गाना गा दीजिए। पाकिस्तान को ले आइए, नहीं, पटाखा ले आइए, जिन्ना ले आइए, कहीं पर कोई गाना बना दीजिए, रैप सॉन्ग बना दीजिए, इसी में उलझा कर रखिए वोटिंग तक। और यहाँ पर असल मुद्दा यह है कि 319 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस आज भी है। तमाम पार्टी उनको टिकट देती है। संजय जी, बिल्कुल, ये आप लोगों को बहुत लग रहा है चिंता का मृत्युंजय जी विषय है, काफी ये नहीं जो है आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। और अगर आप चुप इसको हो जाइए प्लीज। अगर आप इसके इन आंकड़ों को, अगर आप इन आंकड़ों आप लोग आ को, जाइए स्टेज पे, अगर आप बोलिए। अगर आप इन आंकड़ों की तुलना पहले के आंकड़ों से करें तो देखेंगे कि क्रिमिनल टेंटेड बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर कोई भी ऐसी पार्टी होती जिनके उम्मीदवारों की छवि साफ होती, तब तो हम कह सकते थे कि पार्टियों में अंतर है। लेकिन अगर इन 319 उम्मीदवारों की अगर आप पार्टी वाइज बाइफर्केशन देखेंगे तो सारी पार्टियों में ये विद्यमान है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर इनमें से जीत करके विधानसभा में भी चले आएंगे। तो ये भारत की राजनीति में एक, मुझे लगता है, सबसे बड़ा गहराता हुआ संकट है। सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति में भी देखेंगे। और जब देश के चुनाव भी होता है, जब लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उनमें भी आप देखें इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि जो वोटर्स हैं उनको इन चीजों को का ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्दों पर वोट हो, उम्मीदवार की क्वालिटी पर वोट हो, और न कि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, न कि पाकिस्तान, जिन्ना और ये सैद्धांतिक जो बातें तमाम बहुत हो जाती हैं, लेकिन मुद्दे वोट आते हैं, दबाते समय जिससे ध्यान सब कुछ और भटकाया देखते जाता हैं। है। लेकिन प्रेमचंद जी, एक चीज समझाइए, पिछली बार के चुनावों के अनुभव के बाद बिहार की जनता बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि जो साथ लड़ के आया है, जरूरी नहीं है उसकी सरकार रहे। यहाँ पर आप लोग ओपन रहेंगे? चिराग पासवान अकेले दिख रहे हैं, बाकी पप्पू यादव जैसी पार्टियां, फ्लोरल्स हो गई, इन सारों के लिए आप लोग ओपन रहेंगे कि महागठबंधन का दायरा थोड़ा सा और बढ़ा लें? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मतगणना के बाद बिहार के राजनीति में समीकरण और बदलेंगे। और एक तो स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी कहीं न कहीं
नीतीश कुमार जी से मुक्ति चाहती है, तभी तो एलजेपी के पीछे हाथ पे पीठ पर हाथ रखा हुआ है। सारे एलजेपी के उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी से निकाले हुए लोग एलजेपी के सिंबल पर क्यों लड़ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है। तो मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था, बीजेपी 3-3 अलायंस बना के काम कर रही है इस चुनाव में। एक जो दिखता है, जो उसका ऑफिशियल अलायंस जेडीयू के साथ है, दूसरा अलायंस उसका एलजेपी से साथ जो छुपा हुआ है, तीसरा ओबीसी से है। तो ये तमाम अलायंस ऐसे हैं, एक मिनट, ये अलायंस राज्य की जनता को भ्रमित कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के उसका जो गेम प्लान है नीतीश कुमार जी को लेकर, उसको रिफ्लेक्ट करती है। मेरा स्पष्ट मानना है बिहार के एनडीए में बीजेपी स्पॉन्सर्ड भीतरघात हो रहा है और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, यह स्पष्ट है। देखिए, अब प्रेमचंद जी, पहले तो बिहार में आप जिस बैसाखी के साथ थे, वो बैसाखी भी कमजोर हो रही है। आप किसके साथ हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। आप बैसाखी पर तो चले हैं। आप तो चौथे नंबर की बीजेपी के साथ कर लीजिए ना। नहीं थे तो आप 2 एमपी पर आ गए थे। आपको भविष्य किस बैसाखी की बात कर रहे हैं? निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ताकत है, सब सीटों पर क्यों नहीं लड़ गए? आपको मैंने सुना, बीजेपी को ताकत है। आप बैसाखी की बात कर रहे पूरी हैं, ऐसे नहीं ऐड कर लीजिए। बैसाखी पर आप भी है। पूरी बात कर चुके हैं, सुन के फिर बोल लीजिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप बात कर चुके हैं तो मुझे सब सुनिए। सीट पर लड़ जाते। क्या बात करते हैं? आपको मैं क्यों सुनूंगा? आप 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं सब सीट पर चुनाव लड़ रहे? आप अगर उस लायक नहीं, जनता नहीं समझती है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आप सब सीट पर आगे भी नहीं समझेगी। बीजेपी क्यों नहीं लड़ी? देश में आपका सिकुड़ रहा है मानचित्र, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको बताना और चाहिए। पहली बात सुन लीजिए, आप तार्किक बात कीजिए। वीआईपी, हम आरएलएसपी किसके साथ थे? आपके अलायंस में। वेरी गुड। हाँ, तीनों दल छोड़ करके गए। ठीक है। और हमारे साथ आपके तीनों दल चल करके आए। ये वो लोग हैं जो जनता की भावनाओं को समझते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। उन्हें पता है कि जनता का मूड एक बार फिर नीतीश सरकार, और इसीलिए वीआईपी सारे के लोग पास डूबती नाव वीआईपी के पास एक एमएलए नहीं, कोई मांझी जी खेल के नहीं पास चलेगा। खुद एमएलए, अमित शाह की बात करने के कुशवाहा बाद, जी के पास कोई एमएलए नहीं। अमित शाह जी की बात आपको ऐसे करने लोग के मुबारक बाद, हो। प्रकाश आपको जावड़ेकर मुबारक के हो। बात करने के लेकिन बाद एलजेपी के पास संजय 6 मेंबर ऑफ जायसवाल, पार्लियामेंट सुशील है। कुमार मोदी, आपको छोड़ के चला आप गया। तमाम क्या लोगों बात की कर रहे हैं? बात लोग नहीं मानेंगे और आपकी बात मानेंगे। देखिए, एलजेपी क्यों छोड़ा? एलजेपी ने क्यों छोड़ा आपको? मृत्युंजय जी, जल्दी से जल्दी से। एनडीए में टूट हुई है हमारे हमारा ब्रेक का हो रहा है, साथ बोलिए। है। हमारा राजीव जी से सवाल है, हाँ। आखिर आपको बिहार की जनता क्यों वोट दे? हमें भुखमरी के इसलिए कगार वोट पर देगी। है, अब आपने सवाल कर बेरोजगारी लिया, में जवाब ले नंबर 1 लीजिए। है, भ्रष्टाचार इसलिए में वोट 60 देगी। घोटाले हुए, सुन लीजिए। बाढ़ की आपने बदहाली सवाल है, पूछ लिया तो शिक्षा जल्दी- व्यवस्था जल्दी से बोलिए, चौपट जल्दी है, से। ये कह स्वास्थ्य रहा हूं व्यवस्था कि चौपट है। आज इसके बाद भी आप कह रहे हैं हमें वोट 122 ग्रिड के दीजिए। जरिए क्यों वोट दे? 6000 मेगावाट इसलिए बिजली वोट की दे। सप्लाई हो रही आप कह रहे है। ठीक है। फैक्ट्री आपने हमने बिना 700 कोई बहस, मेगावाट हम बिजली रोजगार बचा नहीं अलग अलग दे जगहों सकते। पर मौका आप मिलता रहेगा। रोजगार नहीं दे हजार सकते। समय के साथ करोड़ हमारे रुपए कार्यक्रम में बिजली समय के देना केवल पड़ रहा है। सरकार वोट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।